आज हम आप लोगों के सामने जो नई हमारी संहिता तीनों आई है उसको थोड़ा सा हमने आज उसका अध्ययन किया है। 2-4 दिन से अध्ययन कर रहे हैं, तो सोचा थोड़ा सा अपने अनुभव को आप में साझा करें। तो मुझे नहीं लगता है कि इनको नाम बदल देने से किसी चीज़ का पूरा परिवर्तन हो जाता है, या नाम बदल देने मात्र से न्याय व्यवस्था एकदम नई तरह से कीर्तिमान प्राप्त कर लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों संहिताओं में मैंने जहाँ तक मेरा अनुभव है यही है कि खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। सेम वही चीज़ें हैं, कुछ परिभाषाएं कुछ चीज़ों को इधर उधर किया गया, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इनका नाम पहले आप जान जाइए कि जो दंड संहिता थी उसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और CRPC का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। जो CRPC है उसमें 531 धाराएं, जो पहले 484 धाराएं थीं, जिनमें 484 धाराएं निरसन और व्यावृत्त खंड था, अब उसकी जगह पे 531 धाराएं आपको पढ़नी होंगी, जिसमें 2 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में सेम की तरह अपराधों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, और सेकंड अनुसूची में प्रारूप संख्या 1 से 58 तक दिया गया है, जो पहले 1 से 56 तक दिया गया था। रही बात आपके साक्ष्य अधिनियम की, इसमें पहले 11 अध्याय थे, अब कुल 12 अध्याय हो गए और इसमें 170 धाराएं हैं, जो पहले 167 थीं। और भारतीय न्याय संहिता में जो पहले हम लोग 491 सेक्शन पढ़ते थे, अब हम 358 सेक्शन पढ़ेंगे। ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस यही है कि इसमें इतना ही अंतर है, नाम का परिवर्तन है, बाकी कुछ नहीं है। नाम बदलने से, और अब हमें क्या करना है, सेक्शन पे विशेष ध्यान देना है और दोनों सेक्शन को मिला के अध्ययन करना है कि इसमें क्या था इसमें क्या था। बाकी जो चीज़ें हैं सब सेम है। हाँ, CRPC में या कुछ डिफिनेशन क्लास में कुछ अंतर किया गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं CRPC की, तो इसमें हम जब डिफिनेशन क्लास किताब लेके बैठे तो इसमें बेयर एक्ट में एक नई चीज़ें हैं, जैसे कि श्रव दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, जैसे कि इसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि बीच बीच में अमेंडमेंट के द्वारा ये सब चीज़ों को जोड़ा गया था CRPC, और हर समय के साथ सब जगह जोड़ा गया था। लेकिन अब इसके बाद इसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का पूरा डिफिनेशन ही बना दिया गया। जैसे कि इसमें क्या इंक्लूड है, ऑडियो डिफिनेशन क्लास 1A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसका मतलब शैल include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording or process of identification, search and seizure or evidence transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means at the state government may by rule provide। मतलब अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान, तलाशी, अभिग्रहण, साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग, ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। बी में बेल की बात की गई है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्ट ऑफ कमीशन of an offense from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or bail or bond। मतलब जमानत से किसी अधिकारी पहले तो पुलिस अधिकारी की बात की गई थी, अब किसी अधिकारी की बात की गई है। जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा किसी बंधपत्र या जमानत के निष्पादन पर विधि की अपेक्षा में ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। उसके बाद जमानती अपराध सेम है जैसे पहले थे। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज नो एज बेलेबल इन
द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज़ मेड बेलेबल बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। और डी में कहा गया है बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ सिक्योरिटी। इसको अलग से परिभाषित किया गया है बेल बॉन्ड को, जो कि पुराने अधिनियम में ये नहीं था। जमानत पत्र मतलब प्रतिभूत, जो डी में बताया गया है मतलब घ में प्रतिभूत के साथ छोड़े जाने के लिए और कोई वचनबद्ध। उसके बाद ई में बॉन्ड है, बेल बॉन्ड जमानत पत्र है। अब बंध पत्र मतलब दूसरी बातें होती। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट सिक्योरिटी, मतलब प्रतिभूत से बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंधन पत्र। बंध पत्र होता है वो व्यक्तिक होता है या वचन पत्र अभिप्रेत है। फिर आरोप की परिभाषा जो मैं आपको कल डिस्कशन करूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।